अथैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः नारायण ऋषि पुरुषो देवता गांधारस्वर। चलिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ओम एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि द्वौदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावय तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमूरू पादा उच्येते मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, हमारी चर्चा 11वें मंत्र पर चल रही थी और मुख्य बिंदु ये था कि स्वामी जी महाराज ने ब्राह्मण का अर्थ क्या किया? वेद ईश्वर वित्त या इनका सेवक या उपासक। अस्य ईश्वरस्य मुखमिवोत्तमः आसीत् भुजाविव बलवीर्य युक्तः राजपुत्रः निष्पन्नः उरुवेगादि कर्मकारी तत्र विशति तदपत्यम सेवा निरभिमानाभ्याम मूर्खत्वादि गुण विशिष्टो मनुष्य। मूर्खत्व भी गुण है। मूर्खत्वादि गुण विशिष्टो मनुष्य। तो गुण का अर्थ जो हम समझते हैं कि सदा श्रेष्ठता ही होती है, गुण का अर्थ है विशेषता। हाँ, विशेषता मतलब ये उसकी स्वाभाविक विशेषता। तो मूल चीज जो हम देख रहे हैं इसमें वो ये है, दो बातें ध्यान करने की हैं। एक बात है पैदा होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। हमारे मस्तिष्क में एक रूप है, जैसे कोई मनुष्य है, पशु है, प्राणी है, उससे कोई प्राणी उत्पन्न होता है, ये हमारा अर्थ बना हुआ है। और इसलिए हमारे सामने समस्या कब आती है कि सूर्य ने उषा में उत्पन्न किया, तो उषा जो है वो कौन है? सूर्य की पुत्री। अब यहां दो चीजें देखने की हैं। ये आरोप तो आपने लगा दिया जी, पुत्री से संयोग करने की बात तो अनुचित है। अरे भाई, सूर्य की पुत्री उषा होना भी अनुचित है। यदि अभिधा का अर्थ ही लेना है, सामान्य अर्थ ही लेना है, तो एक जगह क्यों घटाते हो? पुस्तक में लिखा है कि इंद्र को बैल का मांस बहुत प्रिय है।
इंद्र को बैल का मांस बहुत प्रिय है, वो सांडों को मरवाता है, ऐसा करता है, चलिए मान लिया। तो ये इंद्र कौन है? आप एक तरफ तो व्यक्ति मानते हो, दूसरी तरफ सूर्य मानते हो। या तो पूरे स्थानों पर इंद्र शब्द का एक ही अर्थ करो और उसको कुछ भी मान लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जगह तो एक अर्थ मान करके ये सिद्ध करने का यत्न करते हो कि देखो कितनी बात लिखी है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का दूसरा अर्थ कर देते हो, तो फिर आपकी बात प्रामाणिक कैसे हुई? कैसे आप घटाओगे उस पर? क्योंकि अर्थ का निश्चय, पिछले दिनों एक जगह मैं इस पर चर्चा कर रहा था किसी कार्यक्रम में, उत्सव में कहीं पर, तो मैंने उनसे कहा भाई देखो मोटी बुद्धि की बात है, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि ब्राह्मण परमेश्वर के मुख से पैदा हुआ, मान लिया। मैंने कहा इसका अगला मंत्र भी तो फिर इसके साथ जोड़ दो, मुखाद अग्निरजायत, उसी परमेश्वर के मुख से अग्नि भी उत्पन्न हुआ। फिर ब्राह्मण और अग्नि तो गले मिलो, भाई दोनों जगह है और बहुत दूर भी नहीं है। पहले मंत्र में ब्राह्मण मुख से उत्पन्न होता है और दूसरे मंत्र में अग्नि मुख से उत्पन्न होता है। यदि एक स्थान पर एक अर्थ ठीक है तो दूसरे स्थान पर वो अर्थ ठीक क्यों नहीं है? और दोनों में संगति लगती हो तो हमें मान्य है। तो वो मुझसे कहने लगा जी वहां उत्पन्न होने का अर्थ ऐसे होना तो नहीं है, बनना भी तो हो सकता है। मैंने कहा ये ऊपर क्यों नहीं हो सकता? यदि इसका अर्थ यहां कल्पना है तो ऊपर सही क्यों है? ऊपर कल्पना क्यों नहीं है? ऊपर भी कल्पना कर लो कि ऐसे कल्पना है, तो कल्पना है तो अर्थ ही कुछ और हो जाएगा। मान्यता है भाई, ब्राह्मण ईश्वर के मुख तुल्य मान्य है। जैसे ईश्वर कोई चीज कहेगा वो प्रामाणिक होगी, वैसे ही समाज में ये कहेगा तो प्रामाणिक हो जाएगी। तो कल्प्यते अर्थ एक जगह तो बना दोगे और दूसरी जगह नहीं बनाओगे, ऐसा अपराध क्यों? तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मूल बात सबसे बड़ी ये समझ में आती है कि अभिधा अर्थ जहां घटता है वहां तो मतलब होता है, वहां तो आप घटा लेते हो, और जहां अभिधा अर्थ आपके अनुकूल नहीं जाता है वहां उसको छोड़ देते हो। ये नहीं चलेगा। आप जो करना चाहो, जो अर्थ करना चाहो सब स्वीकार है, पर उसके धारा तो एक ही होनी चाहिए, फिर आप करके बता दो। तो इसलिए मूल चीज हमारे जो पाश्चात्य लोग हैं वो अर्थ का निर्णय अलग अलग शब्दों को अलग अलग स्थानों पर देखकर करते हैं। वहां पर ऐसा आया है इसका मतलब ये होगा, वहां पर ऐसा आया है इसका मतलब ये होगा। मतलब क्यों निकालते हो? जो लिखा है उसको देख लो। मतलब निकालने से पहले मतलब तब निकालो जब मंत्र समझ में ना आता हो। बात सृष्टि की उत्पत्ति की चल रही है, अब सृष्टि की उत्पत्ति की चल रही है तो इस सब चीजों को बताया। अब एक देखो, आप गीता को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि पीपल जो है वो ब्राह्मण है। पीपल जो है वो क्या है? ब्राह्मण है। फिर अब क्या करोगे? आग इधर ब्राह्मण है, उधर पीपल ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण है। इनमें सब में क्या समानता है जी? इनमें कोई बात तो होनी चाहिए ना। वर्ण विवेचन हर वस्तु में है, व्यक्ति में है, वनस्पति में है, धातुओं में है। मतलब एक गुण है, वो जहां जहां मिलते हैं उनको हम कह देते हैं। इसलिए ब्राह्मण है इसका मतलब यह है कि भाई सीधा साधा है, सच बोलने वाला है, जानता है, जानने वाला है, मार्गदर्शक हो सकता है। मार्गदर्शक वो हो सकता है जिसमें पक्षपात न हो, जिसमें जानकारी हो, जो सबका हित चाहता हो। तो यदि ऐसा है तो आप हैं ब्राह्मण, नहीं है तो आप नहीं हैं। तो ये जो बात यहां पर कही वो यदि हम स्वीकार कर लें तो हमारी ये समस्या नहीं है। अच्छा, इसको एक और दृष्टि से देखो आप। मैंने आपको ऐतरेय उपनिषद का एक प्रसंग बताया था
कि जो हिरण्यगर्भ है वो एक अंडे जैसा है और अंडे से कोई चीज उत्पन्न होती है। तो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला जो है वो मतलब किसी एक चीज से सब चीज उत्पन्न हो रही है ना। तो वो जहां संग्रहित है, जिसके अंदर वो सुरक्षित है, छिपा हुआ है, इसलिए वो क्या है? अंडा है। अब उसको उत्पन्न करना हो तो अंडा तो फूटेगा। तो अंडा क्या है? एक व्यक्ति रूप है। उसकी कल्पना क्या है? क्योंकि उससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो अंडम निरभिद्यत, वो अंडा फूट पड़ा। उससे क्या उत्पन्न हुआ? बोले उससे प्राण उत्पन्न हुआ, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, उससे एक एक चीज बनती चली गई। सारे में बन के तो संसार बन गया। लेकिन अब ये सब चीजें दुनिया में कहां कहां वस्तु के अंदर है। एक तो बड़े स्तर पर है और एक उसकी इकाई में है। क्योंकि नियम क्या होता है? जो गुण समूह में होता है ना, वही गुण व्यक्ति में होता है। नहीं तो व्यक्ति का समूह ही नहीं बन सकता। भाई गधा, घोड़ा, गाय, बैल आदमी मिलाकर कोई समूह तो नहीं बना सकते। तब भी कोई समानता ढूंढोगे तो बनेगी। मनुष्य, सब मनुष्य एक जैसे हैं तो मनुष्यों का समूह बन जाएगा। तो मनुष्यों में जो समूह में योग्यता है देखने की, सुनने की, करने की, वो व्यक्ति में भी होगी, वो इकाई में भी होगी। जो गुण सोने के ढेर में होगा वो गुण सोने के कण में भी होगा। जो गुण मिट्टी में होगा, मिट्टी के पहाड़ में होगा, वो गुण मिट्टी के कण में भी होगा। मूल बात इतनी सी है। तो संसार में जितनी बातें हैं वो बात एक प्राणी में, एक व्यक्ति में, एक इकाई में है। तो उसको जब उसने कहा कि भाई जब आपको बनाना है, किसी इकाई को बनाना है, तो समूह के वो गुणों से वो चीज बनेगी। तो इसलिए जब मनुष्य बना तो मनुष्य के लिए संसार में जो जो आवश्यक था वो लिया गया। भाई आंख के लिए प्रकाश चाहिए था, कान के लिए शब्दों की आवागमन की स्थिति चाहिए थी, रस के लिए, जिह्वा के लिए रस की अपेक्षा थी। तो ये सब चीज वहीं से यहां आई है, वहां से वहां गई हैं, वहां से यहां आई हैं। मतलब जो परमेश्वर ने हिरण्यगर्भ बनाया उससे तो ये सब चीजें बनी, और जब उनसे मनुष्य बनाया तो इनसे ही सब चीजें ली। ये क्रम है। तो ये क्रम जब हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमें कोई बाधा नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा। तो इस दृष्टि से मूल बिंदु जो हमारे समझने का है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब हमने वर्ग किया, विभाजन किया, तब भी था। और विभाजन की दूसरी विशेषता क्या होती है? ये विभाजन शाश्वत है। व्यक्ति हो या समाज हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें ये विभाजन हो ही नहीं, इनके बिना कोई समाज चलकर बता दे। आप कहते हो जी ये शूद्र है, तो फिर शूद्र में ब्राह्मणत्व तो नहीं होना चाहिए, क्षत्रियत्व तो नहीं होना चाहिए, वैश्यत्व तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा शूद्र मिलेगा आपको? मतलब जिसका सिर नहीं हो ऐसा आदमी कैसे मिलेगा? जिसके पैर नहीं हो ऐसा आदमी कैसे मिलेगा? जिसका धड़ नहीं हो ऐसा आदमी कैसे मिलेगा? तो यदि मिलेगा तो सब अधूरा ही मिलेगा या होगा ही नहीं। तो वैसे ही ये पूरा समाज है, ये पूरा ही मिलेगा, और जब भी मिलेगा तब पूरा मिलेगा, जहां भी मिलेगा पूरा मिलेगा। तो इसलिए आप ये कहो कि हम ब्राह्मण को नहीं मानते, जैसे आजकल हम कह देते हैं, अच्छा तो क्या दिमाग खत्म कर दोगे? सोचना बंद कर दोगे? सोचने वाले को आप ब्राह्मण नहीं कहोगे, बस इतना हो सकता है। क्या कहोगे? अजी वो A1 फर्स्ट क्लास ऑफिसर है। ये क्या है A1 फर्स्ट क्लास ऑफिसर? अजी ये 4th क्लास है। ये 4th क्लास क्या है तो आपने संख्या दे दी, अंतर इतना हुआ, काम तो वही दे रखा है। भाई जो बौद्धिक काम है वो उसको दिया है, जो लिखा पढ़ी का काम है वो इसको दिया है, और जो भागदौड़ का काम है वो उसको दिया है। तो ये परिस्थिति हर समय रहेगी। मतलब ईश्वरीय नियमों की विशेषता है, वो स्थान और समय से वो बदले नहीं जा सकते। यदि ब्राह्मणत्व एक प्राकृतिक चीज है,
यदि क्षत्रियत्व एक स्वाभाविक वस्तु है, स्वाभाविक गुण है, वैश्यत्व एक स्वाभाविक आवश्यकता है, शूद्रत्व एक स्वाभाविक सहज बात है, तो ये चीजें आप इनको हटा नहीं सकते, आप इनके बिना नहीं रह सकते, कोई भी इनके बिना नहीं रह सकता। मतलब आज आपकी संपन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि आपके पास कितने कर्मचारी हैं। आप सबकी संपन्नता का प्रमाण क्या होता है, आपके यहां कितने सेवक हैं। मतलब आपको संपन्न कौन बना रहा है, सेवक बना रहा है। मतलब आप ये कहते हैं कि ये तो घटिया है, आपकी संपन्नता ही सेवक पर निर्भर करती है। अजी साहब उनके यहाँ क्या है, तो उनके यहाँ तो दर्जनों नौकर हैं साहब। तो ये दर्जनों नौकर हैं, उसकी योग्यता है कि अयोग्यता है। आप उसको साधन संपन्न बता रहे हो ना, तो साधन है वो, और कोई भी साधन के बिना स्वामी कैसे बनेगा। कोई आदमी अपने साधनों का स्वामी के नाते विरोधी कैसे हो सकता है। मैं अपनी वस्तुओं का विरोधी हो जाऊंगा। तो जैसे मैं अपने साधनों का विरोधी नहीं हो सकता, कोई स्वामी अपने साधनों का विरोधी नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी ज्ञानवान है, वो अपने सेवक का विरोधी कैसे हो सकता है, जो अपने सहायक का विरोधी कैसे हो सकता है, अपने रक्षक का विरोधी कैसे हो सकता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो एक स्वाभाविक और सहज चीज है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब विवाद का जो विषय बना वो क्या बना कि आप उसका जो ठप्पा लगाते हो, वो अधिकार जो होने चाहिए उसके बिना आप उसे स्वीकार करना चाहते हो, यही अंतर है। मतलब ब्राह्मणत्व के बिना आप उसे ब्राह्मण बनाना चाहते हो। मतलब यदि उसमें योग्यता है तो उसे कोई ब्राह्मण मानने से क्यों इनकार करेगा, आप कोई भी उसे ब्राह्मण मान लेगा। और यदि शूद्रत्व में ब्राह्मणत्व है तो उसे शूद्र क्यों रहना चाहिए, उसको होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था, मनु की जो पंक्ति थी क्या थी, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रता क्षत्रियात् जातमेवं तो विद्याद् वैश्यात् तथैव च। मतलब एक चक्र है और इस दुनिया में सब कुछ चक्र में है, कोई रेखा लंबी नहीं हो सकती। कितनी लंबी करोगे, जितनी लंबी करोगे अंत में जाकर गोल हो जाएगी, क्योंकि बड़ा चक्र हो सकता है लेकिन होगा गोल। इस संसार में भी जो कुछ है वो सब चक्र है, वो चक्र में ही चल रहा है और चक्र में ही अनंत काल तक चल सकता है, और कोई तरीका अनंत काल तक चलने का बन भी नहीं सकता। तो इस दृष्टि से जब सब कुछ चक्र में है तो ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व भी चक्र में ही चलेगा। तो चक्र में कौन चलेगा, जो चल रहा है वही तो चलेगा। एक व्यक्ति उसने यात्रा की शूद्रत्व से, यदि आगे बढ़ा तो कहां जाएगा, वैश्यत्व पर ही तो जाएगा। कभी कभी लोग जब कहते हैं ना, ये कहते हैं जी दुनिया में क्या है जी, सब पैसे के पीछे भागते हैं। मैंने कहा फिर किसके पीछे भागना चाहिए, फिर किसके पीछे भागना चाहिए। तो वो चौंकता है। मैंने कहा वो ठीक भागते हैं। आदमी जब प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर लेता है तो कौन सी श्रेणी में जाता है, तो दूसरी कौन सी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है कौन सी, वैश्य है। अरे शूद्र से ऊपर उठा तो बनेगा क्या, उसके अतिरिक्त कुछ बन ही नहीं सकता, वैश्य बनेगा। तो दुनिया यदि वैश्य बन रही है तो पहली क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी श्रेणी में ही तो आ रही है, कहां जाएगी, तीसरी में तो उछल कर जाएगी नहीं। इतनी योग्यता है नहीं कि चौथी में चली जाए, दूसरी में रहेगी। या तो दुनिया में शूद्र रहेंगे या वैश्य रहेंगे, क्योंकि जिसमें जो कक्षा जितनी नीची है उसकी संख्या उतनी अधिक होगी। भाई क्लास में, श्रेणी में प्रवेश तो बहुत लोग लेते हैं ना, तो जो पैदा हुआ वो शूद्र क्लास में तो आएगा ही आएगा, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और इसने जिंदगी में कुछ किया, थोड़ा किया तो क्या बनेगा, वैश्य बनेगा। कुछ ज्यादा किया तो आगे चला जाएगा, नहीं किया तो पड़ा रहेगा, उसी कक्षा में पड़ा रहेगा। यदि कोई जीवन भर वैश्य रहता है तो इसका मतलब वो दूसरी श्रेणी में है, दूसरी श्रेणी में रहता हुआ मर जाएगा, दोबारा पैदा होगा तो ज्यादा फिर दूसरी श्रेणी तक आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा।
वो स्थिति उसके पास कब आएगी? जब उसे ये पता लगेगा कि कोई उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा होता है। तो वो स्थिति तब आएगी जब उसके पास कोई ज्ञान होगा। वो नई कक्षा में तब जाएगा जब उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि नियम क्या है? जो आजीविका पर जीता है उसे हम शूद्र कहते हैं, जो साधनों पर जीता है उसे वैश्य कहते हैं, जो सम्मान पर जीता है उसे ब्राह्मण किसे कहते हैं? गलत। सत्य पर जो जीता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो आजीविका पर जीवित है, जो मतलब केवल आजीविका के लिए जीवित है, या आजीविका के से ज्यादा वो सोचता नहीं है, वो शूद्र है। सोचता है सवेरे मजदूरी करनी है, चला जाऊंगा, इससे आगे की उसे चिंता नहीं है, वो शूद्र है। जो ये सोचता है मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, कागज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कौन है? वो सोचता है मैं इतने हो जाऊंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, वो वैश्य है। जो समझता है पैसा हो या नहीं हो, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, सामर्थ्य मिलना चाहिए, मेरे पास ताकत होनी चाहिए, मेरा आदेश चलना चाहिए, ये कौन हो गया? ये क्षत्रिय हो गया। तो अब प्रतिष्ठा तक तो हम समझते हैं, ठीक है। अब लेकिन यदि प्रतिष्ठा में ही जीता रहा तो फिर ब्राह्मण नहीं बनेगा। साधन में ही रहा तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। फिर ब्राह्मण कब बनेगा? जब वो आजीविका से भी, साधनों से भी, प्रतिष्ठा से भी ऊपर आ गया। तो केवल किसके लिए जीता है? सत्य के लिए जीता है, जो वास्तविकता है उसके लिए जीता है, जो सबसे बड़ा है उसके लिए जीता है, उसी को बताना है, उसको जानना है, उसको करना है, उसको पाना है। ये जिसका उद्देश्य बन गया उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखेंगे तो ये सब चीजें बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक लगेंगी। इसमें जितना जंजाल है या जटिलता है वो सब हमारी आरोपित है, जबरदस्ती की है, बलात्कार है। धन्यवाद। ओम देव।